सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। गीता गंगोदक अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, बुद्धि यह ज्ञान योग के विषय में है बतलाई गई। तो सुन वह बुद्धि योग जिससे कर्मों की ग्रंथि मिट जाएगी। ज्ञान योग में भी कर्म किया जाता है, परंतु अपनी स्थिति समझकर, आत्मनिर्भर होकर, जबकि बुद्धि योग या कर्म योग में निष्काम भाव से परमात्मा पर आश्रित होकर कर्म किया जाता है। जब कर्म भावना या कामना से जुड़ जाता है तो वह बंधन युक्त होता है। इसके विपरीत कर्म जो समत्व भाव से हो, कर्म योग या बुद्धि योग है। जो भक्ति में रत होकर श्री भगवान के लिए या उनके निर्देशानुसार कर्म करते हैं, उन्हें वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तक जो आत्मा और देह संबंधी तार्किक ज्ञान बतलाया गया वह विश्लेषणात्मक सांख्य योग या ज्ञान योग था, परंतु अब तुम बुद्धि योग अर्थात समत्व योग, निष्काम कर्म योग का श्रवण करो। ऐसी फल कामना रहित कर्म से युक्त बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात कर्मों की ग्रंथि ही मिट जाएगी। स्वधर्म का आचरण करते हुए सभी प्राप्त फलों को शांत चित्त होकर निरपेक्ष भाव से सहन कर लेने से कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। अतः इससे मनुष्य को पाप नहीं प्राप्त होता। कर्म फल रहित कर्म करना सांख्य योग या ज्ञान योग है, और कर्म तो किया जाता है परंतु उसमें फल रूप दोष या कर्म बंधन नहीं होता। वह बुद्धि योग या कर्म योग है। अब श्री भगवान अर्जुन को इसी बुद्धि योग या कर्म योग के बारे में बतला रहे हैं, जो गीता का गंभीर विषय है। जय श्री कृष्ण। सभी गीता प्रेमियों को पुनः मेरा सादर नमस्कार।